हेलो मेरे अजीज़ मित्रों, क्या हाल चाल है। कैसा रहा आज का दिन। तो चलो आज हम पढ़ते हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत का प्राचीन नाम वैसे तो हम सबको पता है कि आर्यवर्त था, पर ये आर्यवर्त क्यों था आज वो पढ़ेंगे, तथा भारत की स्थिति हम विस्तार पढ़ेंगे, और जो भारतीय क्षेत्रफल है उसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु वगैरह वगैरह। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो भारत का प्राचीन नाम है आर्यवर्त था, ये हम सबको पता है। लेकिन आर्यवर्त क्यों था? क्योंकि भारत के उत्तरी दिशा में, यानी अभी जो वर्तमान में प्रेजेंट में जहाँ पे जम्मू कश्मीर लद्दाख है, उस क्षेत्र में प्राचीन काल में आर्य बसते थे, आर्य जाति के लोग बसते थे, जिस कारण भारत को आर्यवर्त कहा गया, या भारत का नाम आर्यवर्त किया गया। और इन्हीं आर्यों की जाति के सबसे शक्तिशाली राजा, यानी ये तो हम सबको पता है कि पहले क्या सिस्टम था। एक राजा होता था, वही शासन करता था, और बाकी सारी प्रजा सारा अपना काम संभालती थी। अभी तो वैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वो सारा सिस्टम चेंज हो गया है, शासन प्रणाली। तो पहले शासन प्रणाली राजा एक थी। तो आर्यों में शक्तिशाली राजा कौन था? राजा भारत। राजा भारत के नाम पर हमारे देश को क्या कहा जाने लगा? भारत देश कहा जाने लगा। किसके नाम पर? राजा भारत के नाम पर। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वैदिक काल में आर्य जाति रहती थी, तो वो कहाँ पर रहती थी? उनका निवास स्थान कौन सा था? सिंधु घाटी था। जिस ईरानियों ने हिंदू नदी तथा देश को हिंदुस्तान कहा, जो सिंधु घाटी थी उसे ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा था? हिंदू नदी। अब ईरानी भी भारत आए थे, हमारी किताबों में दिया है ज्ञान ये कि ईरानियों ने, अफ़गानियों ने, अनेकों जो विदेशी है भारत आए थे, उन्होंने भारत की यात्रा की थी, और कईयों ने आक्रमण किया था। तो इसमें क्या है कि ईरानियों ने जब भारत आए तो उन्होंने जो सिंधु घाटी थी उसको क्या कहा था? हिंदू नदी। और हमारे देश को क्या कहा था? हिंदुस्तान। उसके बाद ईरानियों ने हिंदू नदी कहा, ठीक है। सिंधु घाटी को क्या कहा? हिंदू नदी। लेकिन सिंधु घाटी कहाँ पर स्थित थी? जहाँ पर थी सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे पर थी। तो ईरानियों ने कहा, क्या किया कि जो सिंधु नदी थी उसको तो इंडस कहा, और हमारे देश को क्या कहा? इंडिया। सिंधु घाटी को तो ईरानियों ने हिंदू नदी कहा था, और जो सिंधु नदी थी उसको ईरानियों ने क्या कहा था? इंडस। और जो भारत में के भारत क्षेत्र, हमारा भारत देश है, उसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पश्चिम में पूर्वांचल पहाड़ियाँ, तथा दक्षिणी जो विशाल हिंद महासागर उससे जो सीमांकित मतलब सीमा से लगता हुआ जो एक वृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है? वैसे तो इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन अगर मान लो कि क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, या जो देश आते हैं उनमें से एक देश का नाम इन ऑप्शन में से चेक कीजिए, ठीक है। ऐसे वगैरह वगैरह क्वेश्चन आते हैं, या इनमें से कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ याद रखनी आवश्यक है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से? एक मिनट बता देते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल हैं: पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं: पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ते हैं। भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ते हैं। अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध
यानी गोलार्ध दो भाग में है। एक उत्तरी जो ऊपर का साइड है वो है उत्तरी, और जो नीचे का साइड है वो दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो अक्षांश दृष्टि है उस दृष्टि से तो उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। वैसे ग्लोब के 4 भाग हैं, तो भारत की ऐसी स्थिति कौन सी हो गई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो इस दृष्टि से भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वह तो है उष्ण कटिबंध, और जो उत्तरी हिस्सा है वह उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, और भारत का अक्षांशीय विस्तार, अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है तो कृपया ध्यान से पढ़ें। भारत का जो अक्षांश विस्तार है वह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। उसके बाद जो भारत के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो पढ़ते हैं। भारत की प्रमुख जानकारी है, जो इस महत्वपूर्ण बिंदु में से 1-2 क्वेश्चन कंपटीशन किसी भी एग्जाम में देख लो ज़रूर आते हैं। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, लेकिन मुख्य भूमि में, ये तो है पूरे भारत में, और अभी जो मुख्य भूमि में है दक्षिणतम बिंदु वह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। भारत का जो मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के नैनी से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर लिया गया है। और मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में स्थित है। जो मानक समय रेखा है वो कहाँ किन राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री पूर्व देशांतर, जो ग्रीनविच रेखा समय है उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। अब जो भारत का जो समय है या मानक समय मान लेते हैं हम, वो क्या है? जो ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री पूर्व देशांतर की जो रेखा है उससे 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। उसके बाद कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 8 राज्य हैं वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना कि जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। उसके बाद है गांधीनगर, भोपाल, रांची, अगरतला, आइजोल, बांसवाड़ा। इनमें से रांची शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक के शहर है। ये जो शहर जितने भी हैं ये क्या है? कर्क रेखा के पास में है, लेकिन इनमें से सबसे नज़दीक शहर कौन सा है? जो रांची शहर है, झारखंड की राजधानी। ठीक है, वो सबसे नज़दीक है। कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थित राज्य, कर्क रेखा की उत्तरी दिशा में जो राज्य स्थित हैं वो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम और सिक्किम। ये क्या है? कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थित राज्य हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कर्क रेखा के दक्षिण की ओर स्थित राज्य। कर्क रेखा के दक्षिण की ओर स्थित राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। ये राज्य है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य। अब हम पढ़ते हैं भारत का विस्तार। तो भारत का विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। भारत का विस्तार कितना? 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम भारत की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, और विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% हिस्सा भारत के पास है। यानी जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं बिना इम्पोर्टेंट चीज़ आपको कभी नहीं पढ़ाता हूँ। जो भी वीडियो लाता हूँ वो इम्पोर्टेंट ही लाता हूँ।
तो कोई भी वीडियो मिस ना करें और ज़रूर से ज़रूर देखें तथा ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक भी दें और वीडियो में कोई दिक्कत हो, आवाज़ में कमी हो, आवाज़ में कटौती हो या फिर कोई क्वालिटी वगैरह प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो भारत के जो अंतिम सीमा बिंदु है, ठीक है, यानी आखिरी बिंदु, जैसे उत्तरतम बिंदु, सबसे उत्तरी क्षेत्र या उत्तरी जो छोर है वहाँ पर कौन से क्षेत्र है, दक्षिणी छोर है वहाँ पे कौन सा बिंदु है, ठीक है, तो वो पढ़ते हैं। उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल जो कि जम्मू कश्मीर स्थित है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिम बिंदु गोरमोता गुजरात में स्थित है। ये एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई एग्ज़ाम से इन क्वेश्चन से एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लगभग क्वेश्चन में जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें से गारंटेड है 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आएंगे, क्योंकि उतना मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे तो आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँगा आपके लिए। तो भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पहले इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट अथवा पायरस पॉइंट के नाम से जाना जाता था। अब जो इंदिरा पॉइंट है उसके नाम तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हो सकता है जो इनके दूसरे नाम हैं वो नाम आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में आ जाए और आपको केवल इंदिरा पॉइंट ही ध्यान में हो। तो याद रखना कि इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट और पायरस पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अब पढ़ते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगाता है, या बांग्लादेश की सीमा भारत के सबसे ज़्यादा लगती है 4096 किलोमीटर, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से लगती है। चीन की सीमा 3917 किलोमीटर लगती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से। पाकिस्तान की सीमा 3310 किलोमीटर लगती है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू व कश्मीर के साथ। नेपाल की सीमा 1752 किलोमीटर लगती है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड राज्य में से लगती है। म्यांमार की सीमा 1458 किलोमीटर लगती है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर से लगती है। उसके बाद जो भूटान है, भूटान की सीमा 587 किलोमीटर लगती है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम से, ठीक है। अफगानिस्तान की 80 किलोमीटर सीमा लगती है। 80 से 120 लगभग होनी चाहिए, लेकिन PDF में आपको 80 किलोमीटर, यानी ज़्यादातर क्या है कि 80 किलोमीटर ही दिया है, ठीक है। अफगानिस्तान की सीमा 80 किलोमीटर जो जम्मू और कश्मीर से लगती है, जो कि पाक अधिकृत है, यानी जो पाक की POK, यानी जो पाकिस्तान है ऑप्शनल कश्मीर बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। पाकिस्तान की और जो कश्मीर है उस कश्मीर से सीमा लगती है अफगानिस्तान की, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डूरन रेखा। अब ये डूरन रेखा क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के बीच है ये डूरन रेखा। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच है डूरन रेखा जो 1884 में सर डूरंट के द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। भारत एवं बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा जोड़ता है। जो 3 बीघा गलियारा है वह गलियारा भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। आप सोच रहे होंगे पूरा हो गया, अभी तो पूरा नहीं हुआ है, ये शायद तक आखिरी पेज होना चाहिए। उसके बाद है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। यह रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। यह भारत के, अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद है रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच है। 17 अगस्त 1947 को सर एस रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा का निर्धारण 1972 में शिमला समझौते के तहत हुआ था। उसके बाद शून्य रेखा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? शून्य रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा। उसके बाद पाक अधिकृत क्षेत्र। 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों की सहायता से जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत में विलय की घोषणा की, लेकिन मामला UNO में चला गया।
इस प्रकार जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा भारत का होते हुए भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो अब आप कंफ्यूज मत होना कि पाक अधिकृत क्षेत्र किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में POK कहते हैं, यानी जो पाकिस्तान की ओर जो कश्मीर है, ठीक है, उसे कहते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो में अगर क्वालिटी में आवाज़ में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।